नमस्कार, श्याम सुंदर गुप्ता। हम सभी टेंस कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर में। अब उनकी एक्सरसाइज जो पेपर में आते हैं, खालिस्तान आते हैं, वर्ब के यानी टेंस के प्रयोग, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठाओ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे हैं। सभी टेंस करने के बाद यूज़ ऑफ टेंसेस की अब एक्सरसाइज हम करते जाएंगे। खूब अभ्यास हो जाएगा टेंसेस का और इसमें इसकी सही हिंदी करना और सही अर्थ निकालना, तभी ये हो पाते हैं। अब मैं पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ, द कैट किल रैट्स। ये हमारा सेंटेंस हो गया है, क्वेश्चन हो गया है। अब इसका आंसर हम यहाँ पे देते रहेंगे ताकि गलत ना हो। अब इसका हम हिंदी में अर्थ करेंगे, बिल्ली चूहों को मारती है या खाती है, ऐसा होता। तो द कैट एक है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट निकल के आ रहा है इसमें, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, किल्स। ये इसका उत्तर हमने ऐसे लिख दिया ताकि सही, पहले खुद करके देखो फिर उसका देखो सही आ रहा नहीं आ रहा। तो द कैट किल्स रैट्स। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्यों है, आदत हो गई है। बिल्ली चूहों को खाती है, तो यहाँ पे कैट एक है, किल्स हो गया है। और या खाती है या मारती है, यहाँ तो खाती है का क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा। द कैट ईट्स रैट्स। कोई भी वर्ब लगा लो, उसकी हिंदी सही कर लोगे, टेंस निकल जाएगा। अब बशर्ते सारी वीडियोज हमारी देखो टेंस की, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं होगा। अब देखो, मैं पहले शुरू में ब्लैंक ले आया हूँ, अनिल यहाँ ब्लैंक है, और इसमें मैं चाहता हूँ कि प्लेज का प्रयोग करें। क्रिकेट डेली। अब देखो शुरू में इस प्लेज है, यहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं किया है, तो इसको कैसे करेंगे हम। इसका मतलब ये यहाँ पे ये लगा दिया है, तो अब ये हो गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम प्लेज को कह रहे हैं भरो। अब प्लेज का मतलब प्ले में एस या इस लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पूछने वाला चाह रहा है कि प्लेज से बनाओ ये सेंटेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप ही बतला दिया इसने। और डेली से भी पता लग रहा है, रोज़, ये शब्द ऐसा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंडिकेट कर देता है, बता देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले में डी बड़ा हो जाएगा, डज। उत्तर इसका डज अनिल, क्योंकि ऐसी एस आ रहा है तो इंटेरोगेटिव चाह रहा है ये, और इंटेरोगेटिव है ये लास्ट में, तो इससे पता लग जाता है 3-4 चीज़ों से। इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव चाह रहा है, प्लेस से पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव होता है डू या डज, तो यहाँ एस है तो डज आ गया। मतलब इससे ज़्यादा और क्या क्लियर होगा, डज अनिल, फिर इसके बाद प्ले आएगा। उसमें प्लेज का एस तो डज में चला गया है, तो ये उसका उत्तर हो गया। इस प्लेज का एस शुरू में डज में आ गया है, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमारी टेंस की वीडियो देखो, उसमें बिल्कुल क्लियर ये चीज़ें खूब बार बार समझाई है, उसमें भी हमने एक्सरसाइज करी है। अब 12 टेंस करने के बाद अलग से हम एक्सरसाइज लेते रहेंगे, करते जाएंगे जब तक अभ्यास पूरा नहीं हो जाता। तो डज अनिल प्ले क्रिकेट डेली। क्या अनिल रोजाना क्रिकेट खेलता है?
तो कितना सिंपल अच्छा सेंटेंस बना है ये। वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, एग्ज़ाम में पूछते हैं तो कि प्लीज़ मांग रहा है, चाह रहा है, इसका यूज़ करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट पता लग गया है, उसका इंटरव्यू भी चाह रहा है, इससे पता लग गया है, और डेली से पता लग गया है। इतना क्लियर हो गया है। अब तीसरा सेंटेंस हम करते हैं। द सन राइज नाउ। देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे एकदम से पता लग जाता है इसका उत्तर। द सन राइज नाउ। अब सूर्य, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक नहीं लग रहा है। राइजेज जैसे हम करेंगे तो गलत हो जाएगा। द सन राइजेज नाउ, अब सूर्य निकलता है, सूर्य का टाइम भी ऐसा नहीं है। हाँ, सूर्य के बारे में एक हो जाएगा, सूर्य अब निकल रहा है। तो सूर्य एक है तो इस RM लगेगा, एक के साथ इस सूर्य के साथ इज लगेगा। द सन इज राइजिंग, ई हट के ING हो जाता है, नाउ है ही इसमें। तो ये इसके आंसर्स हो गए हैं। बहुत साधारण तरीके से, अच्छे तरीके से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। द सन इज राइजिंग, नाउ से पता लग गया है। द सन इज राइजिंग नाउ। अब अच्छा सेंटेंस और लेते हैं। हु यू वेट फॉर। अब ये फॉर लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आंसर में लगा सकते थे हम। अब देखो इसमें क्या चाह रहा है, वो इंटेरोगेटिव चाह रहा है। पहले तो ये चिन्ह देखो, हु से पता नहीं लगता है इंटेरोगेटिव है, इससे पता लगता है। तो हु, अब ये तुमसे चाह रहा है इंटेरोगेटिव, इसमें क्या यूज़ कराना चाह रहा है ये, वेट। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं जैसे पीछे करा हमने सारे वर्ब को। हु यू वेट फॉर, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, यही हिंदी आती है इसकी। तुम किसकी प्रतीक्षा करते हो, मान लो बोलता हूँ तो जचता नहीं है, अच्छा नहीं है। मतलब थोड़े समय के लिए एक सेंटेंस बोल सकते हैं, भाई तुम अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, यही बनेगा। तुम यहाँ खड़े हो, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, हम अक्सर बोलते हैं। तो अब देखो यू है, यू के साथ रहा रहे में इज RM लगेगा। हु आर, आर किसकी वजह से लगा है, यू के साथ, यू आर। और यहाँ पे वेटिंग, यहाँ मैंने आंसर लिख दिया है। थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, मुश्किल है, तो इसलिए ये कर दिया। यहाँ भी उत्तर लिख लो चाहे इसका, आर आएगा, दूसरे में वेटिंग आएगा। तो ये आंसर हो गया। इसमें मैंने भर दिए हैं एक दिखाने के लिए कि ऐसे भी तरीका है, लेकिन ये हट जाएगा फिर जब भरेंगे तो ये दोनों सेंटेंस, हु आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। तो ये वेट नहीं लिखना होता फिर अगर ये भर दिया है। मैंने एक सैंपल दे दिया है कि ऐसे भी भरेंगे, ऐसे आंसर लिख रहा हूँ मैं। पांचवा सेंटेंस हम कर रहे हैं। व्हेन सी लीव फॉर मुंबई, ये फिर इंटरवेटिव आ गया है। तो अब सी के साथ देखो इंटरवेटिव, वह कब मुंबई जा रही है, तो इसमें क्या आ गया, तो जा रही है लिविंग, और इंटरवेटिव है, सी के से पहले क्या आएगा, इज RM। तो वैन, इसमें यहाँ लिख देता हूँ इज सी, दूसरे में आ जाएगा LEAVING। इसको मैंने जानबूझ के इसमें भरा है ताकि तुम्हें पता लग जाएगा यहाँ भी कुछ गलती कर रहे हैं हम।
हु आर यू वेटिंग फॉर है। इस वेट को फिर नहीं लिखांगे क्योंकि वेट का रूप यहाँ आ गया है, लेकिन ये तरीका बता रहा हूँ मैं कि उत्तर तो हमने यहाँ लिख दिया है, सब में लिख रहे हैं हम, औरों में नहीं भरा। एक में ये भर के कि कहीं ऐसा मत कर देना कि आर लिख दिया, वेटिंग लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट वाला लिख दिया। तो ये हमने करेक्ट कर दिया है कि आर वेटिंग आएगा, फिर ये वेट नहीं आएगा, राइज नहीं आएगा, प्लेज नहीं आएगा, इनके प्रयोग कर दिए हमने। तो ये मतलब हमने वर्ब के कितने अच्छे सेंटेंसेस लिए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर दोहरा लेते हैं। द कैट किल्स रैट्स, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा और किल का रूप क्या आ जाएगा, किल्स। बिल्ली चूहों को मारती है, खाती है तो ईट्स कर दो। और यहाँ पे प्लेज का ये इंटरव्यूटिव चाह रहा है तुमसे, तो डज डी बड़ा हो जाएगा, शुरू में आ गया। अनिल प्ले ये हट जाएगा, क्रिकेट डेली। ऐसे इसमें द सन ये हट जाएगा, इज राइजिंग नाउ, अब सूर्य निकल रहा है। हु आर यू वेटिंग फॉर, एग्जैक्ट ये होगा, आर वेटिंग लिख दिया हमने, वेट हट जाएगा। और इसमें वैन सी एक है तो इज आर एम में से इज आएगा, ही होता तब भी, आई होता तो एम हो जाता, वैन एम आई लिविंग फॉर मुंबई। तो लिविंग में ई हट के आई एन जी हो गया, लिविंग छोड़ना। तो कब वह मुंबई के लिए रवाना हो रही है, लीव का मतलब यहाँ पे रवाना होना। तो अब आगे हम नेक्स्ट करते हैं। अब छठा सेंटेंस हम लेते हैं। अब टेंस हम कर चुके हैं ना, इसलिए थोड़ा सा आसान भी, फिर उससे थोड़ा मुश्किल भी, ऐसे करते रहेंगे हम। तो पहले ही खालिस्तान आ गया है तो पक्की बात है इंटेरोगेटिव मांग रहा होगा। रेन आउटसाइड, देखो इंटेरोगेटिव चाह रहा है, क्या बारिश हो रही है बाहर, क्या बाहर बारिश वर्षा हो रही है, तो बिल्कुल आसान है, इज आई कैपिटल हो जाएगा, इज इट रेनिंग आउटसाइड, ये इसके ऊपर, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर वर्षा हो रही है, पूछ रहे हैं हम किसी से। बहुत ही अच्छे सेंटेंस है ये, एक दो दफ़ा अभ्यास करोगे सब हो जाएगा। सातवां सेंटेंस हम लेते हैं। ज़्यादा इंटेरोगेटिव हमने इसलिए लिए है कि टेंस का अच्छा अभ्यास हो जाएगा। यहाँ पे सी भरवाना चाहता है ये, इंटेरोगेटिव चाह रहा है। अब देखो इसमें एकदम में पता लग जाता है, यू सी द ताज, क्या तुम ताज को क्या बोलेंगे, देख चुके हो, तो अपने आप टेंस की सेंस आ जाती है। देख चुके हो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है। इनका अभ्यास करोगे एकदम से समझ में आ जाएंगे भाई। ये हैव यू सीन, क्या तुम, थर्ड फॉर्म है हैज हैव के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट का अभ्यास हो गया है। हैव यू सीन द ताज, क्या तुम ताज को देख चुके हो। ये हम हिंदी सही सेंस में आ गई तो टेंस कुछ भी नहीं है। टेंस अच्छे आने चाहिए, नियम उनके याद होने चाहिए दिमाग में, एकदम से बनता चला जाता है। अब देखो मैं एक ऐसा सेंटेंस दे रहा हूँ जो इंटरेस्टिंग ज़्यादा है, कौन से टेंस में तुम्हें ही पता लग जाएगा। यहाँ पे रेन भरवा रहा है, ये वर्षा का सेंटेंस दूसरा है, सिंस मॉर्निंग। अब ये मैंने इंटरोगेटिव नहीं लगाया क्योंकि इट सब्जेक्ट पहले आ गया है, तो इंटरोगेटिव बनने का मतलब ही नहीं है। और इसमें मैंने बार बार 2-3 बार मतलब ये टेंस में कराए हैं सिंस और फॉर का प्रयोग, तो बहुत क्लियर एकदम से हो जाता है। अभी करके देखो कितना छोटा सा कितना अच्छा सेंटेंस है। अब इसका क्या हो जाएगा, बनाओ, सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है या होती रही है, तो इट हैज़, और क्या लगेगा, इट हैज़ बीन रेनिंग
इसमें दो चीज़ अपनी तरफ से आ गई है। हैज़ बीन पहले में, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। तो बीन अपनी तरफ से लगाया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेंटेंस है। एग्ज़ाम में इस तरह से घुमाता है दिमाग को कि एक चीज़ में दूसरी चीज़ पूछ लेता है। इट हैज़ बीन, नहीं तो इसमें इट इज़ रेनिंग कर देंगे बच्चे, वर्षा हो रही है सुबह से, अक्सर ये गलती करेंगे। और समय आ गया तो चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बन जाता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस से। तो कितना अच्छा है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इतना वर्ब है इसमें, इट हैज़ बीन रेनिंग। इसमें हमें कॉमा नहीं लगाना ये, क्योंकि पूरा वर्ब आया रेन का। इट हैज़ बीन रेनिंग, इतना हमने इसमें भरना, ये हटा देंगे हम। 9वां सेंटेंस है, बहुत अच्छी तरीके से हम घुमाएंगे दिमाग को खूब। वीडियो सब देखो तो क्लियर हो जाएगा कौन से सारा। हैव का प्रयोग चाह रहा है ये, दिस बुक, ही हैव मतलब ब्रैकेट में है दिस बुक, और इसमें मैं ये लिख रहा हूँ कि यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट। ये बाउंड हो गए हम कि प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ करना है। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलो इस सेंटेंस को। तो जिसने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है और परफेक्ट सारे टेंस पढ़े जब ही तो कर पाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या पहचान थी, चुका है, चुके है, चुकी है, और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो ही के साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका आंसर, ये आंसर मत समझना, ये तो क्वेश्चन के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं। अब इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं हम। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, मैं थोड़ा रुक रहा हूँ ताकि तुम दिमाग में इसका उत्तर ले आओ, अच्छा रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है, हैज़ हैव है, ही के साथ हैज़ लगेगा, आई होता तो हैव लगता, इसीलिए ही दिया है कि इस हैव को हैज़ में कन्वर्ट करना है। तो और हैव की तीसरी फॉर्म हैव हैड हैड, तो ही हैज़ हैड, ये इसका उत्तर। इसमें कोमा नहीं आया क्योंकि एक ही खाली स्थान है ना, ये ऊपर भी ऐसा एक ही खाली स्थान था, हमने कोमा काट दिया था। तो हैज़ हैड, ही हैज़ हैड दिस बुक, वह इस पुस्तक को रख चुका है। बेहद अच्छे सेंटेंस है। अब देखो कितनी मेहनत का फल है ये, कुछ भी नहीं जाता और फ्री में सीखना, कितना ही सीखो ग्रामर। ये शुरू किया है तो उसको चलाएंगे हम। ही 10 सेंटेंस तो करते ही हैं अभ्यास हमारे एक्सरसाइज में। ही ऑलवेज, अब इसमें हम हेल्प द पुअर, अब यहाँ पे द पुअर पीपल हो जाता है तो गलत हो जाता है। द का मतलब लोग बन जाते हैं, द पुअर गरीब लोग, इसलिए द पुअर पीपल मत करना, ये हमने उस अपने टेंस में ही समझाया था। तो इसमें बहुत साधारण सा है, ऑलवेज, वह हमेशा गरीब लोगों की मदद अपने आप मुंह से निकलता है, करता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हेल्प्स, ये लगा देना, इसको हटा के कोमे, ये दोनों ब्रैकेट्स को हटा के, ये ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, तो ये हो गया। और ये एक्सरसाइज इतनी है कि एक मतलब ज़्यादातर मैंने प्रेजेंट टेंस लिए हैं इसमें, कभी कोई से ले लें कभी कोई से ले लें, लेकिन सारी चीज़ें समझाने के लिए तो ज़रूरी है, जो चीज़ हमने लेनी है वो लेनी है। तो ये हमने 10 सेंटेंस का अभ्यास किया है अच्छी तरह से। आगे हमारी एक्सरसाइज चलती रहेगी। इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जंग जाएगा। कोई हम गलत वैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल डीप ले जाके पढ़ा रहे हैं ग्रामर को। तो इसका फ़ायदा उठाओ, करो इसको।